जम्मू कश्मीर और झारखंड में पहले चरण का चुनाव आज सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक झारखंड में वोटिंग। जम्मू कश्मीर में सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान। झारखंड में 13 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। जम्मू कश्मीर में 15 सीटों पर मतदान। झारखंड की सभी 13 सीटें नक्सल प्रभावित, सुरक्षा के लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। झारखंड में पहले चरण में 40,000 पुलिसकर्मी तैनात। इमरजेंसी और हवाई सर्वे के लिए लगाए गए 7 हेलीकॉप्टर। झारखंड के सिमडेगा में 2 नक्सली गिरफ्तार। 5 बंदूक और बम बनाने का बारूद जब्त। चुनाव में बाधा पहुंचाने की फिराक में थे नक्सली। झारखंड में पहले दौर की वोटिंग से 199 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। जम्मू कश्मीर में 123 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। जम्मू में 6, कश्मीर के 5 और लद्दाख के 4 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग। 15 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 1900 मतदान केंद्र। पहले चरण में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। कुपवाड़ा और पुंछ में राहुल गांधी की आज रैली। सुबह 11 बजे कुपवाड़ा और दोपहर 2 बजे पुंछ में लोगों को करेंगे संबोधित। झारखंड के चाईबासा में आज प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा। 29 नवंबर को भी मोदी करेंगे रैली। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज जाएंगे नेपाल। काठमांडू में भारत नेपाल के बीच बस सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। सार्क सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत पर सस्पेंस बरकरार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, अभी थोड़ा और कीजिए इंतजार। सुषमा ने कहा, पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर करने की जारी रहेगी पहल। बोली, 8 देशों से बातचीत का मिला है मौका। आशा और विश्वास से भरी हूं मैं। दक्षिण एशिया के 8 देशों के संगठन सार्क में भारत की अहम भूमिका। आतंकवाद से मुकाबले के लिए कई अहम समझौते पर हो सकता है फैसला। पीएम मोदी का जनकपुर दौरा रद्द होने से नेपाल के वीरगंज में भी सरकार के खफा है मोदी के प्रशंसक। जनकपुर में धरने पर बैठे लोग। सुषमा ने कहा, अगले दौरे में पीएम जरूर आएंगे जनकपुर। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार लाएगी संशोधन विधेयक। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कमेटी के सदस्य। इंश्योरेंस बिल में एफडीआई की बढ़ोतरी पर शिवसेना ने बीजेपी को दिया झटका। 49% एफडीआई का किया विरोध। 26% एफडीआई चाहती है शिवसेना। कांग्रेस ने नहीं खोले पत्ते। कमलनाथ ने कहा, इंश्योरेंस बिल पर हम सभी विपक्षी पार्टियों से करेंगे राय मशविरा, फिर बनाएंगे राय। मायावती ने कहा, अगर पार्टी का सुझाव माना गया तो नहीं करेंगे इंश्योरेंस बिल का विरोध। शारदा घोटाले में अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद में प्रदर्शन करेगी टीएमसी। पार्टी के मुताबिक चिटफंड कंपनियों को केंद्र से मिली हरी झंडी, राज्य का नहीं कोई रिश्ता। कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला। ममता ने बिना नाम लिए दंगा गुरु और रॉयट किंग जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल। ममता ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार। कहा, 6 महीने की सरकार में पीएम ज्यादातर विदेश दौरे पर ही रहे। ममता ने लगाया आरोप। कहा, तृणमूल नेताओं को बिना सबूत फंसाया जा रहा है। सीएम शिवराज के हेलीकॉप्टर को जानवरों ने हेलीपैड पर उतरने से रोका। वलसाड में दिखी सुरक्षा चूक। चुनावी सभा करने पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। चौपर उतरते वक्त अचानक हेलीपैड पर आए जानवर। आरएसएस में संगठन स्तर पर होंगे बड़े बदलाव। भैयाजी जोशी की जगह दत्तात्रेय बनाए जाएंगे सर कार्यवाहक। मार्च 2015 की प्रतिनिधि सभा की बैठक में भैयाजी जोशी को सर कार्यवाहक पद से किया जाएगा मुक्त। सूत्रों के मुताबिक संघ में होने वाले बदलाव उम्र के मद्देनजर किए जा रहे हैं। कभी संघ में बीजेपी पर उम्र दराज नेताओं को पदमुक्त करने का बनाया था दबाव। छत्तीसगढ़ में मिशनरी स्कूलों में अब फादर को प्राचार्य कहा जाएगा। कैथोलिक समुदाय ने स्कूलों के लिए खत्म की फादर की पदवी। मिशनरी स्कूल की साख बरकरार रखने के मद्देनजर लिया गया फैसला। शिक्षा के क्षेत्र को धार्मिक बंधनों से अलग रखना मकसद। दिल्ली में डीडीए की हाउसिंग स्कीम के लिए आज फाइनल ड्रॉ। सुबह 11:30 बजे शुरू होगा ड्रॉ का लाइव प्रसारण। शाम 4 बजे डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड होंगे नाम। डीडीए की आवास योजना में करीब 25,000 फ्लैट की पेशकश। 7 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक की फ्लैट है कीमत।
वाराणसी क्योटो समझौते के दूसरे चरण के तहत क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर वाराणसी पहुंचे। नगर निगम के मेयर और अधिकारियों के साथ शहर का लिया जायजा। शिरडी में एक शख्स ने 2.5 साल के बेटे को एक लड़की के हाथ में देकर हुआ फरार। साईं बाबा के दर्शन की बात कहकर लड़की को सौंप गया था बच्चा। सीसीटीवी में पूरा वाकया कैद। लुधियाना के सरकारी सिविल अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 5 बच्चों की मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने डॉक्टरों पर लगाया इल्जाम। पीड़ित परिवार के मुताबिक मौके पर कोई भी नहीं था डॉक्टर। बिहार में सरकार के 4 साल के कामकाज की पहली रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे सीएम जीतन राम मांझी। अपनी उपलब्धियों को करेंगे साझा। बिहार के जहानाबाद में एक मंच पर होंगे जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार। लंबे समय बाद दोनों पब्लिक मीटिंग में होंगे एक साथ शामिल। पश्चिम बंगाल में एक चिटफंड कंपनी से परिवहन मंत्री मदन मित्रा के बेटे के रिश्ते का खुलासा। डायरेक्टर के पद पर अब भी कर रहे हैं काम। नसबंदी मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ लगातार बढ़ते गुस्से से बैकफुट पर बीजेपी के सांसद। सीएम रमन सिंह के रवैये के बाद केंद्र से हस्तक्षेप की उम्मीद। उत्तराखंड विधानसभा में कथित तौर पर सरकार गिराए जाने को लेकर पैसे की मांग की चर्चित सीडी का मामला उठा। विपक्ष ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित मराठवाड़ा इलाका का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे। पार्टी के 63 विधायक होंगे साथ। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ शिंदे ने राज्य सरकार से किसानों की मदद का आग्रह किया ताकि बढ़ते आत्महत्या के मामले रुक सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनी प्रियंका चोपड़ा। ट्विटर पर प्रियंका ने सफाई करते हुए अपना वीडियो डाला है। लिखा, स्वच्छ भारत की तरफ मेरा सहयोग। समाजवादी पार्टी के विधायक गुलाम मोहम्मद के बेटे की शादी में हेलीकॉप्टर से आई बारात। गाजियाबाद से मेरठ हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। दूल्हे ने दी दलील, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए किया हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। साथ ही उड़न खटोले को बताया पापा की मेहरबानी। मेरठ शहर में बड़ी भीड़ रहती है इसलिए फास्टेस्ट मीडियम से है। अच्छा, सोचा था शुरू से ही कि भाई हाँ हेलीकॉप्टर से लेने जाऊंगा या नहीं। मुलायम सिंह यादव और आजम खान भी गुलाम मोहम्मद के बेटे की शादी में हुए शरीक। समाजवादी टोपी लगाकर की गई मेहमान नवाजी। हिसार कोर्ट में रामपाल की होगी पेशी। पुलिस कस्टडी बढ़ाने की रखेगी मांग। दिल्ली के नजफगढ़ में स्कूटर पर जा रहे एक शख्स पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। 3 गोली लगने से हालत गंभीर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 4 लुटेरे। 5 वारदात से उठा पर्दा। निशाने पर थे कारोबारी। कुछ और बदमाश पकड़ने जाने बाकी। असम के नौगांव के विकलांग छात्र के साथ रैगिंग के मामले का खुलासा। सीनियर छात्रों ने जबरन पिटाई पेशाब। पीड़ित छात्र ने सीनियर छात्रों पर मारने का भी इल्जाम लगाया। रैगिंग से तंग आकर छोड़ा स्कूल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सेल्फी के जुनून में एक युवक की गई जान। ट्रेन की छत पर सेल्फी लेने के चक्कर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आया युवक। मौके पर ही हुई मौत। दिल्ली के नेपसराय इलाके में 13 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी। आरोपी फरार, मामला दर्ज। बच्ची को घर में अकेला देखकर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। बच्ची की मां के साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा था आरोपी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में एक युवक को गोली मारकर घायल किया। मोबाइल लूटकर फरार हुए बदमाश। भूटान में 17 साल की भारतीय लड़की की संदिग्ध हालत में मौत के बाद चारमुची में भारत भूटान गेट को किया गया बंद। विरोध के बाद किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए उठाया गया कदम। नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में नेपाली बच्चे की मौत के बाद समर्थन में आए लोग 7 दिसंबर को कैंडल मार्च के जरिए जताएंगे संवेदना। अपना भविष्य जानने राजस्थान के ज्योतिषी नाथूलाल के पास पहुंची मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी। हाथ दिखाकर पूछा भविष्य। नाथूलाल के मुताबिक 5 साल में राष्ट्रपति बन सकती हैं स्मृति। विवादों पर स्मृति ईरानी की सफाई, बोली मेरे पास तो जन्मपत्री भी नहीं। स्मृति ईरानी ने लगाया आरोप, टीआरपी के लिए खबर दिखा रहा है मीडिया। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरा उपहास उड़ाकर मुझ पे आक्रमण करके और विशेषतः व्यक्तिगत आरोप और छीटाकशी करके अगर आपके टीआरपी में वृद्धि होती है और आपका आर्थिक विकास होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे माध्यम से लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके चैनल तक पहुँचता है।
जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा, स्मृति फैला रही है अंधविश्वास। शिवसेना ने ज्योतिष को बताया शास्त्र। संजय राउत बोले, जिसे उसमें यकीन है वो माने, स्मृति मामले में नहीं मचनी चाहिए हाय तौबा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती स्मृति और ज्योतिष मुद्दे पर जवाब देने से बची, मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मोदी जैकेट की मची धूम। बीजेपी ऑफिस के बाहर रोज बिक रही हैं 10 से 15 जैकेट, 800 रुपए है कीमत। दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र के लिए ले रही है जनता की राय। सतीश उपाध्याय ने कहा, जनता की रायशुमारी के बाद जल्द आएगा घोषणा पत्र। कुणाल घोष ने कहा, ममता बनर्जी को मिला शारदा घोटाले का सबसे ज्यादा लाभ। ममता को बताया डरपोक, बोले मेरे सामने बैठाकर पुलिस करे पूछताछ। राजकोट के बीजेपी एमएलए पर एक शख्स को पीटने का लगा आरोप। बॉडीगार्ड के साथ एमएलए क्रांति अमृतिया ने की पिटाई, पूरी करतूत कैमरे में कैद। बीजेपी एमएलए अमृतिया के मुताबिक गालियां देने की वजह से जगदीश लोखिल की पिटाई। पुलिस ने जगदीश को किया गिरफ्तार, शराब के नशे में था जगदीश। उत्तर 24 परगना में भीड़ ने पुलिस पर बोला हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल, अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। ट्रक से बच्चे की मौत के बाद पुलिस पर लोगों का फूटा गुस्सा। मौके पर जायजा लेने पहुंची पुलिस को ही लोगों ने खदेड़ा। गुजरात के गिर में घायल शेर को परेशान करने वाला वीडियो आया सामने, जांच के दिए गए आदेश। यूपी में दबंगों के आगे बेबस है पुलिस। कुशीनगर में थाने में ही एसएचओ और पुलिस कर्मियों की हुई पिटाई। समाजवादी पार्टी से जुड़े एक किसान नेता पर थाने में पंचायत बुलाने का आरोप, थानेदार के रोकने पर की पिटाई। यूपी के गोरखपुर में जहरीली चाय पीने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत। चाय पत्ती की जगह गलती से डाल दिया था कीटनाशक। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, छात्र संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। असम के कामरूप जिले में कामाख्या इंटरसिटी एक्सप्रेस में मिला 7 किलो का बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने प्ले स्कूलों को 25% सीटें गरीब बच्चों को देनी होंगी, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली में करीब 700 प्ले स्कूल सरकारी जमीन पर बने हैं, सभी को हाईकोर्ट आदेश पर जल्द अमल का फरमान। पश्चिम बंगाल में हुगली में नौकरी पेशा महिला से बलात्कार, पीड़िता ने इलाके के ही 3 लोगों पर लगाया आरोप। पीड़िता के मुताबिक कल्याण मंडल, देवनाथ और राखल दास ने पहले अगवा किया, फिर इनमें से ही एक शख्स ने किया बलात्कार, माकियों ने दिया साथ। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में क्रिकेट मैच के बाद भिड़े बीसी रॉय मेडिकल कॉलेज के छात्र, हिंसक झड़प में 6 छात्र घायल। स्पॉट फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को लगाई कड़ी फटकार, कहा खेल की हत्या कर रहा है बीसीसीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान कहा, क्रिकेट इस देश में धर्म की तरह, करोड़ों लोगों की इसमें भावुक आस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संदेह का लाभ खेल को मिले, किसी व्यक्ति को नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई से सवाल पूछा, अगर बीसीसीआई अध्यक्ष आईपीएल टीम का मालिक बनता है तो क्या यह हितों का टकराव नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से यह भी सवाल किया कि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल आखिर किसने बनाई? अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल का इस्तीफा, आतंकी संगठन आईएस को लेकर विदेश नीति के संकट पर पड़ा असर। अमेरिका के ओहायो में पुलिस शूटआउट में मारे गए 12 साल के बच्चे के बाद गुस्से में लोग, पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। न्यूयॉर्क में बर्फबारी से लोग परेशान, करीब 7 फीट बर्फ को हटाने में जुटे लोग, मौसम में बदलाव से बाढ़ के आसार। ब्राजील के रियो में समलैंगिकों के लिए खुशी की खबर, 160 समलैंगिकों की शादी पर लगी कानूनी मुहर। जर्मनी में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री, 45 मीटर लंबे क्रिसमस ट्री में करीब 48,000 लगाई गई लाइट्स।